नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है, इसीलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिए, लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत में घटी घटनाओं का दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह आनंद देगी जो आज से पहले आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्यकाल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो यह कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जो अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उस व्यक्ति को रोता देख वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहां से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं। तभी वो भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान देनी ही है तो यहां बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो गया है और वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहां पर जो करने आया हूं वह तो मैं करूंगा ही, इसलिए आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लेकर आए हो? तभी वह व्यक्ति भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा है, तो फिर भला मैं जीकर क्या करूंगा? ये सुन बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए क्यों घूम रहे हो? भिक्षु की यह बात सुन वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लिए घूम रहा हूं? मेरे हाथ खाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम आए तो हो यहां दुनिया छोड़ने, लेकिन फुट फुट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? यह सुन वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम अपने जीवन में कितना बोझ लेकर अपने इन दो कंधों पर लिए घूम रहे हो? यह सब बोझ तुम कब तक लिए घूमोगे? इस भार को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनी तो वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहां से कई लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहां तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया। आगे वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहां है समस्या? वह व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर। आप मेरे साथ चलिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर में नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है?
सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तब तक तुम्हें हर जगह हर समय समस्या ही नजर आएगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी। और यदि तुमने यह सारी चीज छोड़ ही दी है तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवार, आप सही कहते हैं। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं। कमी तो मेरे ही अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं तो सब बिगाड़ देता हूं। मेरे हाथों सारे काम खराब हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे यह बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना है और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने अपने परिवार वालों से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार शुरू किया। लेकिन गुरुवर, मेरा व्यापार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। शुरू शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे व्यापार में नुकसान होने लगा और यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन अर्जित करूं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें वह हर सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वे मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगे। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे पास आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वह हमेशा यह कहता रहता है कि किस तरह उसने अपने दम पर व्यापार को शुरू किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है। किस तरह से उसने जी जान से मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। यह सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देख, वो तेरा मित्र है, उसने अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया और तूने तो हमारे जमा की हुई पूंजी भी गवा दी, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है। इन तानों को सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो चुका था। इसीलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वहां पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहां तक आ चुके हैं कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह यह जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया तो यह देखकर मुझे तो दुख होगा ही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था, उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं यह देखकर दुखी रहता था, पछताते रहता था, तड़पता रहता था। तभी वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ, अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए।
यह सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो, और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें यह सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा कुछ लेना देना ही नहीं है। न तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी। इसीलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आप ही वह हैं जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। हे गुरुवर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आश लगाना शुरू कर देते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे। और यदि मैं कोई रास्ता तुम्हें बता दूं तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है तुम्हें यह बताने के लिए कि किस तरह से उसने अपने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा मित्र बात सत्य ही कह रहा है, कि किस तरह से उसने अपने जीवन में संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है? तो उसने अपने अनुभव की ही तो बात तुम्हें बताई है। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने व्यापार को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, तो तुम भी अपनी बुद्धि का उपयोग करो, ऐसे अनुभव का उपयोग करो, उसके ज्ञान का उपयोग करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वह अनुभव तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आके दे रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे कैसा भी हो बदल ही जाता है। इसीलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न देकर के बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। यह सारी बातें सुन वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार शुरू किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए यह सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वो परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति भिक्षु से कहता है, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करें तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती है तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है। हमारे मन को ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो
और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से बेहतरीन करने में लगे रहोगे, तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने आप लिखूंगा, और फिर चाहे यह अच्छी हो या बुरी, मैं हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीख अवश्य मिली होगी। और अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखे। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।